मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। हम अपनी अगली यूनिट नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी ट्वेल्थ के अंदर। ठीक है, हम उससे थोड़ा आगे स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रो रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिसमें अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कैसे चेंजेज हो रही हैं, और जो केमिकल एनर्जी है वापस कैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, इन दोनों की जो चेंजेबल रिएक्शंस होगी, वो जो प्रोसेस होगा, इसका स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आधार है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन और हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण, ये इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आधार माना गया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अगर रिडक्शन की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है किसके अंदर, रिडक्शन प्रोसेस के अंदर, और ऑक्सीजन अवस्था, ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, घटता है। वहीं अगर अपन ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना किसके अंतर्गत आता है, ऑक्सीडेशन के अंदर। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन होगा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ऑक्सीजन जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है। अगर अपन एक रिएक्शंस लेके रिडक्शन और ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे जेड है, वो पर सी यू एस ओ फोर से रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, जेड एन एस ओ फोर और सी यू। अब जेड एन के अंदर इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, जीरो, और सी यू एस ओ फोर के अंदर सी यू की कितनी है, +2। ठीक है, अब यहाँ तो जेड एन का जेड एन एस ओ फोर के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं कि जेड एन का जेड एन एस ओ फोर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और वहीं अगर अपन सी एस ओ फोर की बात करें तो सी एस ओ फोर की पहली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, ऑक्सीजन नंबर कितना था, +2, बाद में कितना है, जीरो। अर्थात हम कह सकते हैं कि सी एस ओ फोर का सी यू के अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजनीकरण हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या के अंदर कमी आ रही है। अर्थात एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शंस के अंदर रेडॉक्स प्रोसेस चलता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक ही रिएक्शंस के अंदर साथ साथ होता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं, अगर जो अपन रिडक्शंस की बात करें, ठीक है, तो रिडक्शन जिसके अंदर होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे, और जो ऑक्सीडेशन होगी वो क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं किसी भी स्पीशीज को। ठीक है, समझिएगा कि जो रिडक्शन जिस स्पीशीज के अंदर होता है वो तो क्या करते हैं, किसको, किसी भी स्पीशीज को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे, और जो ऑक्सीडेशन होगा जिनके अंदर, जो स्पीशीज ऑक्सीडाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बात करते हैं कंडक्टर या चालक। ठीक है, अभी बेसिक है इस यूनिट का, केवल चालक होते हैं, एक तो धात्विक चालक होते हैं और ये क्या होते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं। ठीक है, अब धात्विक चालक क्या होते हैं, देखते हैं कि यहाँ विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जो अपन मेटल इंडिकेटर्स की बात करते हैं उसके अंदर धात्विक चालन के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। जबकि वहीं अपन विद्युत अपघटनीय चालक की बात करें तो यहाँ विद्युत धारा का चालन मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि यहाँ पर सी यू एफ ई, ए यू एल, वहीं अगर अपन देखें कि NaCl का जलीय विलयन, ठीक है, जैसे कि प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से होंगे यहाँ पर, HCl, H2SO4, NaCl, और दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें NH4OH और Amine। ठीक है, मतलब धात्विक चालक के अंदर मुक्त ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जबकि विद्युत अपघट्य के अंदर क्या होगा, पहले विद्युत इसका अपघटन होगा किसी भी पदार्थ का, फिर उसके प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह के कारण इसके अंदर विद्युत धारा का चालन होगा। ये दोनों चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। विद्युत धारा की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती, तथा प्रतिरोध के क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, ओम का नियम हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि जो चालकता है वो क्या ओम के नियम को फॉलो करती है। तो विद्युत धारा की जो मात्रा है वो ठीक किसके, विभवांतर के तो समानुपाती होती है, और प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आई बराबर ई अपॉन आर। ठीक है, अब है कि चालकता, विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांक चालकता। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। चालकता, विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांक चालकता। चालकता क्या है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन चालकता कहते हैं, अतः जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, चालकता अधिक होगी। ठीक है, कंडक्टेंस अपन किसे कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंट का रिवर्स होता है उसको अपन चालकता कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात किसी के अंदर अगर जितना कम प्रतिरोध होता है उसकी चालकता ही उतनी ज़्यादा होगी। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, सी बराबर 1/R। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स या महो। ठीक है, सेकंड है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, आर समानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, तो आर क्या होगा यहाँ पर, रो एल अपॉन ए। ठीक है, जहाँ रो एक कांस्टेंट है जिसे अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और यदि स्मॉल एल बराबर 1 हो, ठीक है, और ये बराबर ए हो, 1 हो, मतलब अगर अपन लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इकाई मान लें, ठीक है, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाता है। अर्थात चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो इकाई क्षेत्रफल या इकाई लंबाई से उत्पन्न होता है। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, जैसे अपन कप्पा के से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होती है, 1/रो के बराबर। ठीक है, इसको अपन 1/R इंटू एल इंटू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या थी, जिसके अंदर क्या है, चालक का प्रतिरोध किसके बराबर होता है, लंबाई के तो समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसका अपन क्या लिखते थे, आर समानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, और समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो क्या एक नया कांस्टेंट आता है जिसको अपन लिख सकते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, और रो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता के बराबर। ठीक है, अब है कि तुल्यांक चालकता, कि तुल्यांक चालकता पदार्थ की मात्रा से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ के विलयन में आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ के विलयन में आयनों के कारण उत्पन्न क्या कहलाते हैं, चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांक चालकता। ठीक है, मतलब जो ये किसी भी मैटर के उसकी अमाउंट से रिलेटेड होती है तुल्यांक चालकता, मतलब 1 ग्राम पदार्थ के द्वारा जितनी चालकता उत्पन्न हुई है वो उसकी क्या कहलाएगी, तुल्यांक चालकता कहलाएगी। यदि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ VmL आयतन में घुला हो तो तुल्यांक चालकता क्या होगी, लेमडा बराबर कप्पा इंटू वी। ठीक है, और यदि तुल्यांक वाले अपघट्य की सांद्रता नॉर्मलता में दे रखी हो, ठीक है, सांद्रता अगर नॉर्मलता में दे रखी है हम, ठीक है, तो क्या होगा कि परिभाषा अनुसार कैपिटल एन तुल्यांक घुले हुए हैं बराबर 1000 ml, तो एक तुल्यांक घुले हुए कितने होंगे, 1000 ml अपॉन कैपिटल एन। अब यहाँ पर सांद्रता लेकर बता रखा है कि VmL की अगर सांद्रता दे रखी नॉर्मलता में दे रखी है, ठीक है, तो एन तुल्यांक कितने में घुल होंगे, 1000 ml के अंदर। ठीक है, तो अगर अपने को 1 ग्राम तुल्यांक के घुले हुए की अपने को अमूल ज्ञात करना है तो क्या होगा, 1000 ml अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, यह मान V की जगह रख दें। ठीक है, अपने V की वैल्यू निकाल ली है वॉल्यूम की। ठीक है, तो लेमडा क्या हो जाएगा कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना है टॉपिक सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक, कि प्रत्येक सेल के लिए उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात स्थिर रहता है। ठीक है, इससे ही अपन क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं, कि प्रत्येक सेल के लिए उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। तो सेल नियतांक क्या होता है, स्मॉल एल अपॉन ए। ठीक है,
तो आर बराबर क्या था, रो एल अपॉन ए, जिसमें अपन ने विशिष्ट प्रतिरोध की बात की थी, तो आर क्या था, रो इंटू सेल नियतांक। ठीक है, तो एल अपॉन ए को अपन सेल नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या था, रो एल अपॉन ए, तो आर क्या लिख सकते हैं, रो इंटू सेल नियतांक। ठीक है, तो वन अपॉन रो की बात करें तो वन अपॉन रो इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकता है वो क्या होती हैं, प्रेक्षित चालकता और सेल नियतांक के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो एक सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है, 1.15। ठीक है, प्रतिरोध कितना होता है, आर बराबर 2.5 इंटू 10⁻³ मोह। विलयन की सांद्रता उसी नॉर्मलता है, तो ठीक है, तो तुल्यांक चालकता बताइए। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेके अपन बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इस यूनिट में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से खास तौर से न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा कि एक सेल का सेल नियतांक दे रखा है आपको, उसका प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में दे रखी है। ठीक है, अब नॉर्मलता में दे रखी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1000/n है। ठीक है, तो उसको अगर अपन को तुल्यांक चालकता बतानी है तो कैसे अपन उसका ज्ञात कर सकते हैं कि सेल नियतांक दे रखा है 1.15 मीटर इनवर्स। ठीक है, आर दे रखा है कितना, प्रतिरोध कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ मोह। ठीक है, सांद्रता किस में दे रखी है, डेसी नॉर्मलता में। ठीक है, अगर अपन डेसी नॉर्मलता में लें, ठीक है, सेमी डेसी आपको पता होना चाहिए, कन्वर्ट करने की जो यूनिट होती है, तो कितनी है सांद्रता, 1/10 है। ठीक है, तो लेमडा का फॉर्मूला क्या था कि तुल्यांक चालकता का कप्पा इंटू 1000/n। ठीक है, अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, सेल नियतांक बट्टा आर इंटू 1000/n। ठीक है, अब वैल्यू अपने पास सारी दे रखी है, सेल नियतांक की वैल्यू अपने पास है। ठीक है, आर की वैल्यू अपने पास दे रखी है। ठीक है, और एन की वैल्यू अपने पास है। ठीक है, जब सारी वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो कितनी लेमडा की वैल्यू कितनी आती है, 4.6। ठीक है, ओम इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट हर एक की याद होनी ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, यूनिट के भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये अब तक जितना इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर भी काम आएगा, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और न्यूमेरिकल भी इसके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस यूनिट से, तो न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच। इससे आगे का जो पोर्शन है अपना, ठीक है, वो हम अपने अगले टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।